अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है जिसमें हमने दो थ्योरम्स को प्रूव करना है। फर्स्ट थ्योरम में क्या है? फर्स्ट थ्योरम में ये कहते हैं कि अ सेट कंटेनिंग आर डिपेंडेंट सबसेट। अगर एक सेट है और इसमें क्या है, डिपेंडेंट सबसेट है, यानी एक सुपर सेट है और एक इसका सबसेट है, तो जो सबसेट है वो क्या है, डिपेंडेंट है। एंड एनी सबसेट ऑफ इंडिपेंडेंट सेट इज इंडिपेंडेंट, यानी अगर इसका देखिए इस स्टेटमेंट का अ सेट containing a dependent subset is dependent, अगर कोई सेट में एक डिपेंडेंट सबसेट हो तो वो सेट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, यानी जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसी तरह इफ एनी सबसेट ऑफ इंडिपेंडेंट सेट, अगर इंडिपेंडेंट का कोई सबसेट ले ले तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी फर्स्ट में ये होगा कि अगर आप सुपर सेट का एक सेट सबसेट ले ले और वो सबसेट क्या हो, डिपेंडेंट हो, तो सुपर सेट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। यानी ये कंडीशन सुपर सेट के लिए होगा कि सुपर सेट डिपेंडेंट होगा। इसी तरह अगर एक सुपर सेट है और इसका सबसेट ले रहे हो और सुपर सेट में ये है कि सुपर सेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका सबसेट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट, यानी इसमें सबसेट इंडिपेंडेंट होगा और इसमें सुपरसेट डिपेंडेंट होगा। अब इसको हमने प्रूफ करना है। अब यहां पे मैं लिख t इज इक्वल टू v1 v2 vk प्लस 1 अप टू vn, ये मैंने एक सेट लिया है। एंड इस यहां पे मैंने v1 v2 v3 अप टू vk, ये मैंने एक सबसेट लिया है। तो देखिए यहां पे दिन क्लियरली इज द सबसेट ऑफ T. Now suppose that S is dependent. अब हम सपोज करते हैं कि S क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि गिवन कंडीशन यहां पे देखिए स्टेटमेंट को कि अगर एक सेट डिपेंडेंट सेट को कंटेन कर रहा है, तो देखिए ये क्या है, ये एक सेट है और ये डिपेंडेंट सेट आ गया, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 up to ak, not all zero such that the linear combination is zero। तो ये देखें यहां पे ये मैंने सपोज किया कि s जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो यहां पे एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं जिसमें a1 a2 ak तमाम जीरो ना हो, ये लीनियरली डिपेंडेंट की डिफाइन है, ठीक है। अब देखें, अब नॉट ऑल, ए के क्या है, ऑल जीरो नहीं है, यानी a1 a2 ak इसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। Thus there exists स्केलर, अब देखिए a1 a2 ak अप टू 0 0 0 अप टू 0 और ये अप टू n तक है, नॉट ऑल जीरो। देखिए a1 a2 ak तक ये तो तमाम जीरो नहीं है, अब ये जीरो आ गए कोई बात नहीं, तो देखिए जब ये तमाम जीरो नहीं, इसमें से तमाम जीरो नहीं है के तक, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम जीरो नहीं है, ये जीरो आ गया, इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। सच दैट, अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने स्केलर चूज किया और इसका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने क्या किसका लिया है, टी का, क्योंकि मैंने टी को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये टी क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और स्केलर मैंने कैसे चूज किया, a1 a2 अप टू ak यहां तक लिया, फिर इसके बाद जो वैल्यूज आ जाती है, स्केलर आ जाते हैं, वो क्या मैंने लिया, 0 0 लिया। तो देखिए v1 v2 vk प्लस 1 अप टू vn, तो ये किसके एलिमेंट है, ठीक है, और इसको मैंने लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, और ये देखिए ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये तमाम 0 के बराबर है, तो यहां से यहां तक 0 किसके साथ, जिस नंबर के साथ या वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो देखिए ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन इसका 0 आ गया, लेकिन तमाम स्केलर जो है वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहां पे तमाम स्केलर 0 के बराबर नहीं है, तो अब जब लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ जाए और तमाम स्केलर 0 के बराबर ना आ जाए
तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। सो टी इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। नो अब सेकंड मैंने प्रूफ करना है कि एनी सबसेट ऑफ इंडिपेंडेंट सेट इज इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट सेट है आपके पास और आप इसका कोई सबसेट ले ले तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि टी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन वी शो दैट इज इंडिपेंडेंट। हमने ये क्या शो करना है कि इस क्या है? इंडिपेंडेंट है। यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का कोई भी सेट ले ले तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, और ये पहले भी मैंने बताया था। अब if S is assumed to linearly dependent, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नहीं, ये जो S है इस T के लिए क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब लीनियरली डिपेंडेंट है, इससे फर्स्ट रिजल्ट पे S इसका सबसेट है, ठीक है, और मैंने एज्यूम किया कि S क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो बाय फर्स्ट रिजल्ट ये T में बिलोंग कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये T भी क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने कहा है कि अगर सुपर सेट में लीनियरली डिपेंडेंट सेट एग्जिस्ट हो जाए तो वो सुपर सेट क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये S क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये कि T भी लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन T तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने कहा कि T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देन T being a superset of S is linearly dependent, तो T यहां पे क्या आ जाएगा? linearly dependent आ जाएगा। और this by this result, ये जो इससे पहले हमने प्रूफ कर लिया, which is a contradiction। और ये contradiction क्यों है? क्योंकि हमने यहां पे क्या कहा है कि T क्या होगा? linearly independent होगा। अब इसके बाद इसका एक और भी मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन बस यही आप लोगों ने क्या करना है? यूज करना है। अब थ्योरम है सपोज v1 v2 अप टू vm इज इंडिपेंडेंट। ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर मैं क्या कर रहा हूं? बट v1 v2 अप टू vm, और इसमें w को मैं क्या कर रहा हूं? एंटर कर रहा हूं, इज डिपेंडेंट। जब मैं इसमें w को एंटर कर रहा हूं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट से क्या बन जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट। देन शो दैट w इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ vi। तो आप लोगों ने क्या शो करना है कि ये जो w है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें मैंने w एंटर किया तो क्या बन गया? डिपेंडेंट बन गया। और अब हमने शो करना है कि w इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ vi। अब सिंस v1 v2 vm एंड w इज डिपेंडेंट, यहां पे क्या है? डिपेंडेंट है। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 am एंड b नॉट ऑल जीरो, क्योंकि ये क्या है? डिपेंडेंट है, तो ये तमाम जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने क्या करना है? जीरो के बराबर करना है बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब यहां पे मैंने ये कंडीशन लगानी है, ये देखिए, ये तमाम जीरो के बराबर नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि b जीरो के बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है कि am जीरो के बराबर, यानी कोई ना कोई इसमें नॉट जीरो होगा। ये भी हो सकता है कि ये तमाम जीरो हो जाए, b जीरो के बराबर ना आ जाए। अब हमने क्या करना है? इस b पे कंडीशन लगानी है, सॉरी इस b को हमने देखना है कि आए ये b जीरो के बराबर हो सकता है या नहीं। तो हमने पहले ये देखना है कि जीरो के बराबर b हो सकता है या नहीं। या तो देखिए यहां पे इसमें ये तमाम नॉन जीरो है, तो जब तमाम नॉन जीरो है, सॉरी तमाम नॉन जीरो नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि b नॉन जीरो आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी कि am नॉन जीरो आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी कि a और m a1 और am नॉन जीरो के बराबर आ जाए। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है। अब मैंने देखना है कि b जीरो के बराबर हो सकता है या नहीं।
अब पहले मैं देखता हूं कि नो इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 के बराबर है देन वन ऑफ ए आई नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 के बराबर है, फॉर एग्जांपल ये 0 के बराबर है, तो इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि ये तमाम 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कहा कि ये 0 के बराबर है, तो इसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। तो इफ b इज इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा और ai तमाम 0 नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर देखे यहां पे अगर तमाम 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, देखिए अगर तमाम 0 आ जाए, a1 b 0, a2 b 0, a b 0 और b b 0, तो इसका मतलब फिर क्या निकला कि ये तो इंडिपेंडेंट बन गए, फिर ये तो डिपेंडेंट नहीं बना, क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिखा और हर स्केलर क्या है, 0 है, तो फिर ये तो इंडिपेंडेंट बन गया। लेकिन ये गिवन में है कि ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर b 0 के बराबर आ जाए तो a1 v1 प्लस a2 अप टू am vn, यानी ये 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर आ जाएगा। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन that v1 v2 up to vm is independent। अब देखिए यहां पे इसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। अगर नॉन जीरो आ गए तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और कॉन्ट्रडिक्शन किस बात की, कि हमने ये सब यहां पे गिवन में है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और यहां पे स्केलर आ गए a1 a2 अप टू am के, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है। इंडिपेंडेंट के लिए तो ये तो तमाम क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गया? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ गया क्योंकि हमने यहां पे कहा है कि b 0 के बराबर है, सो b नॉट इक्वल टू 0। b क्या होगा, b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए अगर b 0 के बराबर नहीं, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब इसके बाद मैंने देखना है कि w को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए गिवन a1 v1 a2 v2 अप टू प्लस am vm प्लस b w इक्वल टू 0, ये यहां पे ये कंडीशन, इसको मैंने दोबारा लिखा। अब ये b तो 0 के बराबर नहीं है, b w इस तमाम को क्या करना है, इस साइड पे शिफ्ट करना है, तो माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 प्लस अप टू माइनस am vn। ठीक है, यानी यहां पे माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 माइनस am vm, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहां से ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये नॉन जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर भी मैं इनवर्स ले रहा हूं b के साथ, क्योंकि मैंने तो b को सपोज क्या करना है, लेना है कि b इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो यहां पर अगर आप b इनवर्स ले लें, ठीक है, तो माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 प्लस, सॉरी यहां पे माइनस होगा, माइनस माइनस am vn। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, यानी 1 बन जाएगा, 1 w के साथ मल्टीप्लाई करें आपको वही w मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस b इनवर्स a1 v1 माइनस b इनवर्स a2 v2 अप टू माइनस b इनवर्स am vn। तो देखिए यहां पे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और ये v1 v2 अप टू vn। तो देखिए यहां पे क्या करना है, w को मैंने लिखा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vm, और इसी को हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इस पे b को देखना है कि b 0 के बराबर हो सकता है या नहीं। तो b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर b 0 के बराबर आ जाए तो फिर ये क्या आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। ओके, लव स्टूडेंट।